वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मॉर्निंग में मैंने कुछ डिफरेंट बनाया था, जो था उपमा रवे का। रवे को मैंने अच्छे से भून लिया था स्लो गैस पे। जब उसमें से अच्छे से स्मेल आने लगी थी तो मैंने उसको निकाल के साइड में रख ली थी। और फिर मैंने एक पैन में ले ली थी ऑयल में मैंने ऐड कर दिए थे ग्रीन चिलीज़ और ज़ीरा, राई, मिर्ची बारीक कट करके, कड़ी पत्ता, सारा कुछ मैंने ऐड करके फिर मैंने उसमें ऐड किया था प्याज में मैंने ऐड किया था सॉल्ट और शुगर। और फिर जो उड़द की दाल मैंने भिगा के रखी थी वो मैंने उसमें ऐड कर दी थी। वो थोड़ी अच्छे से पकने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड करके कोतमीर ऐड की थी। फिर उसको अच्छे से मैंने पकने दिया था और फिर ढक के मैंने इसको स्लो गैस पे पकाया था। और फिर जब ये सारा दाल वगैरह गल चुकी थी फिर मैंने इसमें रवे को ऐड करके स्लो गैस पे अच्छे से मिक्स करके बराबर से पानी जितना भी लगेगा उस हिसाब से सारा कुछ मिक्स करके फिर मैंने इसको दम पे दे दी थी और मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। आज नाश्ते में आपको दिखा होगा कुछ डिफरेंट। और ये मैंने निकाल ली थी प्रॉन्स, क्योंकि मुनावर को खानी थी बिरयानी, बच्चों को भी। और फिर अली करने लगा था ब्रेकफास्ट। मरियम रेडी हो रही थी, उसको जाना था डॉक्टर के पास, उसका दांत बहुत पेन हो रहा था। और फिर मैंने बोला कि आप इसको दिखा के लेके आ जाओ। अली का तो था फर्स्ट पेपर, तो उसकी तो घर में चल रही थी रिवीजन। और ये मरियम निकल चुकी थी डॉक्टर के पास जाने के लिए। मैंने हरा मसाला, दही और बिरयानी मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली थी। और फिर इसको मिक्स करने के बाद में मैंने जो प्रॉन्स यहाँ पे क्लीन करके रखी थी उसको मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर ली थी। टमाटोज़ मैंने जो चॉप करके रखे थे रफली, वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए थे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट करके फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। मैंने इसमें ऐड भी किया था थोड़ा सा बिरिस्ता, और थोड़ा बिरिस्ता इसलिए क्योंकि फिर ज़्यादा ऐसा ग्रेवी ना बन जाए, और फिर बाद में अगर ज़रूरत लगती है तो मैं और बिरिस्ता डाल देती हूँ इसमें। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख दिया था। पोटैटोज़ मैंने क्यूब्स में कट कर लिए थे बड़े बड़े। थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट लगाई थी और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसको अच्छे से फ्राई करके ले ली थी पोटैटोज़ को भी मैंने स्लो गैस पे फ्राई करी थी। मुझे वो ऐसे काले काले दिखने वाले या लाल लाल मुझे पसंद नहीं है। बस उसके ऊपर जो एक परत आ जाती है ऐसी बबल टाइप, तो बस वैसे होने के बाद में मैं निकाल के रख लेती हूँ। और फिर पोटैटोज़ निकालने के बाद में उसी ऑयल में मैंने इस मैरिनेशन को डाल दिया था। यहाँ पे ये मसाला पक रहा था और यहाँ पे अली का रिवीजन चल रहा था। एक साइड में अली का रिवीजन यहाँ पे चल रहा था। और ये देखिए रिवीजन ऐसे कौन करता है, तो मैंने बोली भाई ज़रा ढंग से पढ़ ले, आज फाइनल एग्ज़ाम है। तो ये सामने जो मिरर है, जो कि मिरर नहीं फ्रिज है, बस इसमें देख के पता नहीं कुछ बकवास कर रहा था। फिर मुझे लगा इसमें थोड़ा सा सॉल्ट कम और ग्रीन चिलीज़ वो मैंने इसमें ऐड की। और फिर मैंने इसको अच्छे से पूरी तरीके से पका लिया था, अपसाइड डाउन करके सारे तरफ से इसको स्लो फास्ट पर मैंने पका लिया था। मुझे इसकी ग्रेवी नहीं पसंद है। और अली ने यहाँ पे कुछ तो बना लिया था खुद ही से, दूध में बोर्नविटा या हॉर्लिक्स कुछ तो डाल के कुछ तो अच्छे से शेक बना के पी ली थी अली ने। और यहाँ पे अच्छे से मसाला जब पक चुका था सारा कुछ, फिर मैंने इसमें ऐड किया था बिरिस्ता, क्योंकि मुझे इसको और ड्राई चाहिए था। तो फिर मैंने इस मोमेंट पे 2 मुट्ठी बिरिस्ता अच्छे से क्रश करके मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और जो पोटैटोज़ मैंने यहाँ पे फ्राई करके रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। कोरिएंडर वगैरह डाल के मैंने इसको रेडी करके ढक के गैस ऑफ करके रख दी थी। और अली की थी एग्ज़ाम्स, बस आने में था और हाफ़ एन आवर, तो अली का चल रहा था साइड बाय साइड रिवीजन, तो बहुत ही गड़बड़ में चल रहा था खाना वगैरह सब कुछ। और हम भी जब छोटे थे तो एग्ज़ाम जाते वक्त हम लोग ऐसे ही बस फिर तो जो नमाज के पाबंद हो जाते थे और जो पढ़ते थे रब्बी ज़िदनी इल्मा और बच्चों को जो वो खुशी होती है, अली बोलता है अब मेरी एग्ज़ाम आएगी मम्मा, फिर रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, पहले आगे पीछे क्या पढ़ना है। फुल ऑन उसने सब कुछ पढ़ के दम कर लिया था। अब तो फुल मार्क्स आने ही थे उसके, और माशाल्लाह पेपर उसका अच्छा ही गया कल का। और फिर इस तरीके से वो दम करने लगा, तो मैंने भाई खुद पर भी कर ले थोड़ा सा। तो फिर ये फुल ऑन डिटेल में उसने दम कर चुका था खुद के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा खुश था वो। और अली जा चुका था, उसकी बस आ चुकी थी, वो जा चुका था। मरियम आ चुकी थी उसके बाद दापोली से डॉक्टर के पास से। और डॉक्टर के पास से आते वक्त और दांत ख़राब होने के लिए कुछ लेकर आई होगी, इतना तो पक्का है। और फिर घर पे आने के बाद जब मैंने चेक किया तो लेकर आई थी ये रेड वेलवेट मफ़िन्स। ये मफ़िन्स उसको भूख लगी थी क्योंकि उसने मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया था, उसका दांत बहुत पेन हो रहा था। और ख़ुद के लिए और अपने भाईजान के लिए लेकर आ गई थी प्रिंकल्स। और पता नहीं ये कुछ तो वियर्ड सा, हाँ ये मिरर था जिसके पीछे कुछ तो स्पार्कल्स थे और अंदर ऐसा ये मिरर था। ये एक लेकर आ गई थी न्यू चीज़। और फिर उसने बैठ के एंजॉय किया मफ़िन और दूध।
मफ़िन और दूध खाने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने यहाँ पे रख दिया था पानी गर्म होने के लिए, और फिर मैं यहाँ पे लाने चली गई थी ऑर्गेनिक सी हमारी खुशबूदार पुलाव पत्ती, जिसको डाल के तो फिर बिरयानी का मज़ा डबल ही हो जाता है। फिर मैंने इसको अच्छे से हाथ से किया प्लक, और फिर मैंने उसको पानी में ऐड किया। थोड़े से खड़े मसाले मैंने पानी में ऐड किए, सॉल्ट मैंने ऐड किया, और पानी में आ चुका था उबाल। इस तरीके से ज़ीरा भी मैंने इसमें थोड़ा ऐड कर दिया था, और थोड़े से गरम मसाले। फिर ये जो मैंने चावल भिगो के रखे थे वो मैंने इस गर्म पानी में ऐड कर दिए थे, अच्छे से मिक्सअप करके फिर मैंने इसको पका लिया था। और थोड़ा ही बस मैंने इस पर ढक्कन रखी थी, और फिर मैंने ढक्कन इस पे से निकाल दी थी। यहाँ पे ये कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, केसरी कलर मैंने मिला के रखी थी। और इस तरीके से नीचे राइस डालने के बाद में ऊपर बीच में मैंने पूरा मसाला ऐड कर दी थी, और ऊपर बाकी के राइस डाल दी थी। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा चल रहा था गड़बड़ में, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हुई गड़बड़ में। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश करके इस पर रख दी थी एक पेपर, और फिर मैंने इसको लिड लगा के दम पे रख दी थी जब तक खुशबू बाजू के घर में ना जाए। बस फिर उसके बाद में गैस कर देना है बंद। आ चुका था अमेज़ॉन का एजेंट पार्सल लेके, और यहाँ पे था मरियम का मैगी का स्टॉक जो मरियम के हाथ में है, और एक पार्सल जो अली की थी। मुनावर को कुछ अर्जेंट काम से जाना पड़ा था आउट ऑफ टाउन, और वो निकल चुके थे अपने काम के लिए। तो फिर फटाफट खाना वाना खाया सबने, और फिर मैंने तो मेरी सारी काम पीछे ही रख दी थी। मैंने बोला भाई अपना ही कर लो पहले सब लोग, और अपना अपना निकल जाओ। और फिर ये जा चुके थे। ये मरियम धमकियाँ दे दी थी सारी लिस्ट, मेरा सामान जो भी भेजूँगी बराबर आना चाहिए एंड ऑल। और फिर मैंने कर ली थी मेरे रूम की सफाई, क्योंकि कल हमारे घर में है अकीका, और मॉर्निंग में नहीं करने मिलेगा कुछ भी, बच्चों की होगी स्कूल। और यहाँ पर मरियम की लिस्ट रेडी हो रही थी। मुझसे स्पेलिंग पूछ के भी वो लिख रही थी, थोड़ा मुझसे भी उसने लिखवा के लिया था। और यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है कि उसने भूत करके भी लिखी है, तो पता नहीं वो क्या लिखना चाहती थी, दूध लिखना चाहती थी समथिंग। और फिर ये अली आ चुका था पेपर देके। पेपर अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत गया था अच्छा, वो था हैप्पी। और फिर उसने ओपन की जो पार्सल जो उसकी थी, तो फिर ये ओपन करने के बाद में वो मतलब वो जाते वक्त 10 बार बोल के गया था मेरी पार्सल कोई ओपन नहीं करेगा, ये मेरी है। मरियम की कॉम्पास परसों आ चुकी थी, और अली की जो ऑर्डर थी वो आज आ चुकी थी। और फिर ये अली ने ओपन किया, पता नहीं कहाँ से नया नया देख कर आते हैं। और यहाँ पे हाँ ये बटन्स मुझे वो दिखा रहा था, कुछ तो न्यू ये पॉपअप वाले बटन्स थे। बाकी तो ऐसी सेम उसके पास है, मगर इसमें एक दो फीचर्स अलग थे। इसमें था कैलेंडर ईयरली का पूरा, जो मुझे भी अच्छा लगा कि ईयरली कैलेंडर था, बच्चों को डेज़ और डेट वगैरह सब कुछ ईजीली समझ जाएगा इसके अंदर। और फिर और एक चीज़ इसमें थी कि पेंसिल निकालने का जो सेक्शन था वो स्ट्रेट होता है, जिससे पेंसिल निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें ये ऐसे ऊपर हो जाता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं ईजीली। पता नहीं क्या क्या न्यू आते रहता है मार्केट में, और वो बच्चों को तो सारा कुछ चाहिए होता है। शाम हो चुकी थी फिर, और शाम में मैंने रोटी बनाने के बाद में ये मरियम ने जो आटा लेके बैठी थी, तो उसकी रोटियाँ बन रही थी, तो ये एक उसने बना ली थी रोटियाँ। और फिर मैं यहाँ पे अली को ढूंढ रही थी, क्योंकि अली का था एक क्वेश्चन पेपर रेडी, नेक्स्ट डे उसका था मराठी का पेपर, और मैं उसको यहाँ पे ढूंढ रही थी। और ये था गायब। बाहर जाके मैंने देखा तो फिर दादी के साथ बातें करते बैठा था, और कुछ तो दुकान पे से लाके खा रहा था, कुछ तो एक पैकेट। और फिर मैंने उसको बोला चल अब तो तू पढ़ने चल। थोड़े ही बस अंदर गए, थोड़ा क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही नहीं किया, तो फिर माशाल्लाह बकरे की आवाज़ आ गई थी। कल हमारे घर में हमारे छोटू अब्दुल्ला का है अकीका, और फिर इसलिए आ चुके थे बकरे। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक और आने वाला था। और फिर बकरे की आवाज़ सुन के तो ख़त्म। फिर तो बुक वुक सब उधर ही फेंक के बच्चे लोग आ गए थे बाहर। तो मैंने उन लोग को दिया था 10 मिनट्स कि आप लोग फिर बकरों के साथ एंजॉय करो, और फिर बाद में फटाफट अंदर आके बाकी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। घर में मुझे भी थे, काफ़ी सारी तैयारी करनी थी, काम पेंडिंग पड़े थे, बट साथ ही साथ पढ़ाई भी चल रही थी। और इस तरीके से फिर बच्चे अपने अपने सजेशंस दे रहे थे। मरियम तो बोल रही थी बकरा तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। और ये सब बातें बताने के बाद में, और फिर जब तक मैं अंदर आ चुकी थी, क्योंकि मुझे था दूसरा काम। यहाँ पे हमने निकाल के रख दिए थे नारियल, जो काफ़ी तादाद में थे, 6-7 नारियल थे। बट इसको हमारे पप्पू काका ने सुपर फास्ट तरीके से 5 मिनट में हमको खुरच के दे दिए थे, ये देखिए। और फिर मम्मी ने इसमें शुगर ऐड कर दिए थे, और फिर इसमें इलायची पाउडर हम लोग डालते हैं, इलायची पाउडर, सॉल्ट और शुगर, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद में फिर मैंने इसको क्रश वगैरह किया था, वो भी आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगा। और कल का तो मैं बता नहीं सकती, अकीका है तो मैं कुछ शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट जो भी कर पाऊँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह।
आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फिर इलायची पाउडर डालने के बाद में फिर मैंने इसको एक बड़े से टब में ट्रांसफ़र कर लिया था। ट्रांसफ़र करने के बाद में फिर ये मैंने इसको अच्छे से कर लिया था क्रश, क्योंकि इसके अंदर थी शक्कर, नमक, सारा कुछ होना था मिक्स। और एक इंग्रेडिएंट मम्मी ने इसमें ऐड किए थे, वो था कोकोनट वाटर, जो नारियल फोड़ के जो हमने पानी कलेक्ट किया था वो सारे पानी को छान के मम्मी ने इसमें ऐड कर दिया था। तो फिर मैंने इसको अच्छे से कर दिया था मिक्स क्रश करके। और फिर इसके बाद में जब ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका था, फिर थोड़ा सा इसमें फूड कलर मम्मी ने ऐड किए थे, क्योंकि ये ब्राइट वाइट भी नहीं दिखता है, तो उससे अच्छा कि ये थोड़ा मतलब लाइट केसरी कलर हम लोग ने इसमें ऐड कर दिए थे। और फिर सारा कलर जब अच्छे से मिक्सअप हो गया था तो फिर हमने इसमें ऐड किए थे पोहा। इस पोहे को धोना नहीं होता है, क्योंकि ये बघार वाली नहीं है, इसको सुकड़ी बोली जाती है। ये दबा के रखते हैं इसको अच्छे से पूरा प्रेस कर करके, और सुबह में ये बहुत ही यम्मी सी रेडी हो जाती है। और इसको दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वो बघार में बनती है, घी के बघार में, बट ये प्रेसिंग वाली है कि कुछ बड़ा कारखाना होता है तो ऐसी प्रेसिंग वाली बना के रख देते हैं पहले ही एडवांस में रात में। चने की दाल 1 किलो मैंने यहाँ पे रेडी रख ली थी मॉर्निंग में, बस मुझे इसमें डालना था पानी, क्योंकि हमारा खाना तो रेडी होके आने वाला था भटियारी के यहाँ से, हमें बस साथ में बनानी थी चने की दाल। ये सारी केटल वगैरह चाय के लिए, ये प्लेट सारा कुछ मैंने निकाल के रख दिया था। और अगेन बैक टू ये अपना पवेलियन में बस स्टडीज़ में लग गई थी अली के। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के दिन में बस इतना ही, स्टे ट्यून। और एक बात, जो सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आपका कुकिंग चैनल है, तो जी नहीं, मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, मेरा पीपल एंड व्लॉग चैनल है गाइस। तो इसलिए मैं आपके साथ कुकिंग शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है, बट दिस इज़ नॉट माई कुकिंग चैनल। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं ये बनाओ वो बनाओ, तो फिर ये तो मेरा कुकिंग चैनल नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।